नमस्कार। आप सुन रहे हैं किताब घर और मैं हूं अरिसुदन। किताब घर में हम बात करते हैं हिंदी किताबों पर, नई पुरानी हर तरह की, चाहे कल्पना हो, इतिहास, कविता, कहानी या व्यंग्य। हर शनिवार हम एक लाइव सेशन करते हैं, आप भी उसमें जुड़ सकते हैं। लिंक यहीं नोट्स में दिया हुआ है। आज के अंक में एक वार्ता प्रतिष्ठित लेखिका मनीषा कुलश्रेष्ठ के साथ। तो चलिए सुनते हैं किताब घर में आज की चर्चा। मनीषा जी हमसे जुड़ जाएंगी शायद 1-1.5 मिनट बाद, उनसे बात हो गई थी। तब तक मैं आप सबसे सवाल पूछता हूं कि आपने मनीषा की कौन सी किताब पढ़ी है। कुछ दिन पहले, शायद 2 या 3 हफ्ता पहले, हमने बात की थी मल्लिका के बारे में। मल्लिका मनीषा की सबसे लोकप्रिय किताबों में से एक है, शायद सबसे लोकप्रिय किताब है। वो कहानी है भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेमिका मल्लिका के बारे में, जिसके बारे में बहुत कम लिखा गया है साहित्य में। तो उस किताब की चर्चा हमने की थी और तब सोचा कि क्यों ना मनीषा जी को ही यहाँ बुलाया जाए, उन्हीं से बात की जाए। तो मल्लिका के बारे में बात करेंगे और उनकी जो दूसरी कुछ एक किताबें हैं उनके बारे में बात करेंगे। हेलो अरिसुदन जी, मैं सुप्रिया जी की बात सुन रही थी कि उन्होंने सभी पुस्तकें पढ़ रखी हैं। तो अगर उनके पास कोई पुस्तक हो, जब तक मनीषा ज्वाइन कर सकती हैं तब तक वे कुछ पढ़ के सुनाना चाहें तो हम सब लोग सुनना चाहेंगे इस बीच में कोई एक अंश। हाँ बिल्कुल, या फिर मैं तब तक उनकी कुछ किताबों का परिचय दे देता हूँ। जैसे मैंने मल्लिका के बारे में बात की, एक किताब उनकी हाल ही में आई थी, शायद 2 साल पहले, और उसका शीर्षक था होना अतिथि कैलाश का। तो उन्होंने खुद कैलाश की यात्रा की थी उस किताब से ठीक पहले जी। और वो जो किताब है वो उनकी यात्रा पर आधारित है, क्योंकि कैलाश मानसरोवर की यात्रा कोई आसान काम नहीं है। काफी पैदल चलना पड़ता है, काफी मुश्किल रास्ता है और लंबा रास्ता है। तो वहां तक जाना और वो जो आंखों के सामने इतना अद्भुत अलौकिक दृश्य आता है जब आप कैलाश पहुंच जाते हैं, उसके बारे में वो किताब थी। वो बड़ी अच्छी, एक तरह से वो यात्रा वृत्तांत है, काफी अच्छा। बहुत अपना अलग ही अनुभव है कि आप ऐसे अलौकिक वातावरण में हैं और वहां पर क्या क्या चीज अनुभव हो रही है। तो वो किताब भी वैसी ही अनुभव की रही होगी, बहुत सुंदर रही होगी। इस बीच में अगर सुप्रिया आ सकती हैं तो आ जाएं प्लीज। मेरे हाथ में अभी इनकी एक अनामा नाम की किताब है और काफी सारी रखी है यहाँ पे, शालगंजी का, सोफिया। बाकी हम करेंगे सबके बाद धीरे धीरे। लेकिन यहाँ पे कुछ मुझे ना एक कहानी सामने है मेरे, मौसमों के मकान सुने हैं। मुझे अच्छी लगती है मौसमों के, मुझे एक्चुअली इसका टाइटल भी बहुत पसंद है कि मौसमों के मकान सुने हैं। तो एक इनकी कहानी है बहुत आपने पढ़ी है रिस्पन जी इस कहानी को? नहीं, अभी तक नहीं पढ़ा है। मैंने भी नहीं पढ़ा है। देखिए, इसका एक अंश है। उसने अपने तीसरे माले के अपार्टमेंट की बालकनी से नीचे झांका। अपार्टमेंट के साथ लगे जामुन के पेड़ पे जामुनिया बाहर आई हुई थी। मोटे और काले जामुनों की टपकन से सड़क पर पल हो गई थी। जामुन टपकते और फूट कर बिखर जाते। भला सा पर्पल रंग सड़क पे डिजाइन बना देता। वह चाहती तो एक छलांग से नीचे कूद जाती, जैसा कि उसने हजारों बार कल्पना की है, कुछ एक बार सपनों में देखा भी है। नहीं, यह सही तरीका नहीं है। उसका मन नहीं किया जामुन की तरह टपक कर सड़क को सुर्ख कर देने का। तो फिर वह भीतर आ गई। उसने सिरहाने की दीवार पर काले मार्कर से एक नंबर बड़ा बड़ा करके लिखा था, सुमैत्री, जीवन बहुमूल्य है, संस्था का। किसी मित्र ने पिछली बार अस्पताल से घर छोड़ते हुए दीवार पर लिख छोड़ा था, जब उसने फिनाइल पीकर आत्महत्या की कोशिश की थी। मनीषा जी, आपको ये पंक्तियां कुछ परिचित सी लग रही हैं? बिल्कुल। बिल्कुल, ये मेरी कहानी एक बहुत अच्छी लेखिका की एक बहुत अच्छी किताब से सुप्रिया कुछ पंक्तियां पढ़ रही थी, उसी बीच आप पहुंची हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सुप्रिया आप कंटिन्यू करें। मौसमों के मकान सुने हैं। मैम, बहुत पसंद है मुझे। खैर, अनामा की हर कहानी मेरी पसंदीदा, ये हमेशा मेरे बेड के हेड पे रखी होती है। देखो, जब भी ऐसा मन करे बस ये नंबर डायल कर लेना। इस बार मैं आ गई टाइम पर।
एडवाइन वॉश करके सलाइन लगा लिया। अब पता नहीं क्या साइड इफेक्ट हो। और यार प्लीज कम अज कम कि टॉयलेट की गंदी चीजें क्या कुछ और नहीं मिला था। उस दिन उसकी इकलौती दोस्त सचमुच बहुत खींच चुकी थी। भाग दौड़ से उस पर अस्पताल में सूंघती और पूछती पुलिस से और पूछताछ से। फिनाइल क्यों पिया होगा मैडम ने? जी पेट की दीवारें साफ करने के लिए। मैम प्लीज आप बताइए इस किताब के बारे में कुछ लोगों को। हाँ बिल्कुल, ये अनामा मेरा कहानी संग्रह है जो वाणी प्रकाशन से आया था। और खासतौर पे अनामा और ये मौसमों के मकान सुने हैं, ये दोनों कहानियां मुझे बड़ी प्रिय हैं। और इस संग्रह पे काफी प्रतिक्रियाएं आई थी, उसके बाद तो बहुत सारे संग्रह आ गए, लेकिन ये मेरा तीसरा कहानी संग्रह था। और इसमें बिल्कुल अलग तरह की कहानियां थी जो अर्बन दुनिया की थी। वैसे तो मैं राजस्थान के गांवों और लोग की कहानियों के लिए पहचानी जाती हूँ, लेकिन इसमें क्योंकि इस वक्त हम लोग दिल्ली पोस्टेड थे तो वहाँ की जीवन और वहाँ के लाइफस्टाइल उस सबसे मैं रूबरू हो रही थी। तो ये कहानी संग्रह थोड़ा सा अलग है मेरे बाकी कहानी संग्रहों से। जी मैम, और अभी मैंने पिछले दिनों सोफिया पढ़कर खत्म की है और पता है बहुत चीजें उसमें इतनी प्यारी है, आप यकीन करेंगी पूरी किताब मैंने अंडरलाइन की है बहुत सारी जगह उसे जी पिछले दिनों ही मैंने इसे खत्म किया है। रिश्वन जी आप बात कीजिए। हाँ, थैंक यू सुप्रिया एंड मनीषा, आपका स्वागत है। और थैंक यू अरिसुदन, ये बहुत ही अच्छा लग रहा है ना मुझे कि यहाँ मतलब आपको अपना चेहरा नहीं केवल आवाज है और हम एक दूसरे को कम्युनिकेट कर पा रहे, क्योंकि कोरोना के दिनों में लाइव कर करके बहुत ऊब गए थे और मुझे ये मीडियम बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ बिल्कुल, और हम जैसे लोगों के लिए खासतौर पे जिनको कैमरा देखते ही शर्म आती है उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया कि कहीं भी शर्म तो नहीं, ओवर एक्सपोजर जब हो जाता है ना तो शर्म तो नहीं आती, हाँ पर ओवर एक्सपोजर और आप हमेशा कॉन्शियस कि आप तैयार होके बैठे, तो मुझे लगता है कि उस हिसाब से ये ठीक है कि आप किचन में भी हैं तो आप बात कर सकते हैं। हाँ, तो मनोविज्ञान में ऑलरेडी एक नई टर्मिनोलॉजी आ गई है जूम फटीग करके, इसके बारे में। हाँ इट इज देयर। लोगों को जूम से इतनी थकान होने लगी है कि अब लिटरली मैं तो बचने लगी हूँ। मैं जी नमस्कार। बहुत सही बात कह दी आपने, और मुझे पहली बार ही पता चला ये भी जूम फटिग नाम की नई चीज आ गई है। पूजा। हाँ बिल्कुल, कॉर्पोरेट से तो अभी उसके ऊपर प्रोग्राम चला रहे हैं कि लोगों को कैसे उससे निकाला जाए, लेकिन फिलहाल मनीषा जी फिर से स्वागत। और मुझे तो ऑलरेडी लग रहा है कि हमें एक और सेशन करना होगा, एक में तो काम नहीं चलेगा। बिल्कुल सवाल हमारे पास बहुत सारे हैं और आपको सुनने में बड़ा आनंद आता है। सब कुछ बहुत सारा है। हाँ, तो पर्यावरण पर तो आप बहुत काम करती हैं और इसीलिए मैं सबसे पहले जैसा मैं पिछली बार भी पूछा था, क्लियो के क्या हाल है? क्लियो एकदम मस्त है और वो मुझे बहुत ज्यादा ऑक्यूपाई रखती है और किताबें अगर मैं मेरी डायरी वगैरह चबाती रहती है, अभी उसकी टीथिंग प्रॉब्लम होना शुरू हो गई है तो उसने पढ़ना शुरू कर दिया है। बिल्कुल चबा कर पढ़ना चबा एक शब्द को। तो क्लियो क्या आपकी किसी कहानी में जल्दी दिखाई देने वाली है? बिल्कुल, मैं ना क्लियो के नरेशन से एक कहानी लिखूंगी। हालांकि मैं नीलेश मिश्रा के लिए एक अबेंडन डॉग की कहानी उसके अपने नरेशन से लिख चुकी हूँ। तो मुझे लगता है कि ये बहुत पहले मैंने अलेक्जेंडर क्यूपरिन की कहानी कहीं एक घोड़े के ऊपर पढ़ी थी और उसके बाद मुझे लगता है कि और बहुत कम ऐसा लिखा गया है, पर मुझे बहुत पसंद है कि हम खाली मनुष्य ही बन के नहीं, कभी कभी किसी और क्रीचर को बन के सोचने लगेंगे तो हम और बेहतर लेखक बन सकते हैं। वो काम आसान तो नहीं होगा, लेकिन जिस तरह से आसान नहीं होता पर कर सकते हैं। आप जिस तरह से लिखते जैसे मैम ने लिखती है सोफिया में, अरिसुदन जी मैम ने जैसे सोफिया में लिखा है, ये अनार तो पत्तियों के आंसू रोता है और पेड़ों के आंसू कौन पोंछ पाता है। कितनी प्यारी बात है। मुझे लगता है अगर आप प्रकृति में बहुत घुस जाए ना तो आप समझ सकते हैं कि जिसे आप कलरव समझ रहे हैं वो एक सर्वाइवल की लड़ाई है। शाम को जो शोर होता है चिड़ियों का, आप सोचते हैं वाह कितना सुंदर शोर है, नहीं, वो एक सर्वाइवल की लड़ाई हो रही होती है। तो मुझे लगता है कि हम है ना प्रकृति को, उसकी पीड़ा को नहीं समझते, हम केवल सराहने पहुंच जाते हैं
लेकिन उस पीड़ा को जिस दिन समझेंगे ना, और जिस दिन उसको स्वर देना शुरू करेंगे, हम सब फूट फूट के रोएंगे। बहुत हाँ, सही बात और है। सबसे मधुर गान तो पीड़ा से ही निकलते हैं, जैसा हाँ, साहित्य में ये रहा भी है, जाता है। ये भी है। उनकी पीड़ा योगी हमारा होगा गान। पहला कवि। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, वो भी क्रौंच वध से ही तो मतलब क्रौंच वध से ही रामायण लिखी गई ना। मनीषा, सबसे पहला सवाल जो मेरी लिस्ट में है वो ये हम्म। है कि अगर मनीषा को जानना है लेखिका के रूप में, तो सबसे पहली किताब लोग कौन सी पढ़ें, या सबसे पहली कहानी लोग कौन सी पढ़ें? कहानी तो मुझे लगता है कठपुतलियां ही सबसे पहले पढ़ी जाए, या फिर बिगड़ैल बच्चे पढ़ी जाए। और अगर उपन्यास में कहूँ तो मैं शिगाफ की अमिता को बहुत अपने करीब मानती हूँ। तो मुझे लगता है कि शिगाफ पढ़कर जाना जा सकता है। और शिगाफ बहुत मतलब, क्योंकि तब इतनी व्यस्तता नहीं होती थी और तब आप इतने प्रसिद्ध भी नहीं थे, और पहला उपन्यास था, तो बहुत रच के, बहुत अपना अंदर का उड़ेल के मैंने उस उपन्यास को लिखा है। तो मुझे लगता है कि वहां से पहचाना जा सकता है। और मैंने मैम को मल्लिका से जाना पर। हाँ, मल्लिका तो मेरे ख्याल से एक अलग ही लेवल की किताब है। और जी मनीषा, अरे शायद ये आपकी सबसे लोकप्रिय किताब भी है। हाँ, बहुत लोकप्रिय किताब है। इसके 3 एडिशन ऑलरेडी आ चुके हैं, चौथा तैयारी में है, हाँ, जो कि और हिंदी एक के लिए शिकायत अनूठा है। और एक शिकायत जो मेरी आपसे है और बहुत सारे लोगों की है, वो ये है कि आपकी सारी किताबें अभी तक किंडल पर नहीं है। किंडल पर, हाँ, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेरी सोफिया और ये जो 3 नए उपन्यास, मतलब 3 उपन्यास आए हैं, वो शाल भंजिका जो सामयिक से, वो जल्दी ही किंडल पे मैं खुद अपने इनिशिएशन से दूं। क्योंकि काफी बहुत लोग जो जुड़ बाहर पाएंगे रहते हैं फिर। हिंदुस्तान के, बिल्कुल बिल्कुल, यही शिकायत मैं होती है कि जल्दी, हम कैसे खरीदें। हम सबका हाँ, भला हो जाएगा। जल्दी मैं इसको किंडल पे और ऑडियो वर्जन में भी लाने की कोशिश करती हूँ। हाँ, देखिए, शिगाफ उधर ऑडियो स्क्रीन वर्जन में ऐसे है, रहता मल्लिका ऑडियो वर्जन में है, अच्छा होना मैम, अतिथि बिंच पर कैलाश। भी है, बिंच पर भी है पंचकन्या। पंचकन्या बिंच पर है। बिंच पर है, और इस बंजी आप बिंच पे पढ़ सकते हैं पंचकन्या को। नहीं, मेरी तो समस्या नहीं, मेरे जो बाहर रहने वाले दोस्त हैं उनकी समस्या है। जी अरे तो सुदन, मनीषा, कठपुतलियां और शिगाफ के बाद लोग किस क्रम में आपकी किताबें पढ़ें? कठपुतलियां और शिगाफ के बाद निश्चय ही पंचकन्या। और मैं चाहूंगी कि स्वप्नपाश बहुत कम, मतलब हालांकि पढ़ा है उसको, बहुत बड़े बड़े सम्मान, बिहारी सम्मान उसको मिला है, लेकिन मुझे लगता है कि कम लोगों ने पढ़ा है, तो उसे पढ़ा जाना चाहिए। वो सिजोफ्रेनिया जैसी मानसिक बीमारी पर है, तो मुझे लगता है कि अगर आगे क्रम में बढ़ते हैं तो उसको जरूर पढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि मल्लिका तो आपने ज्यादातर कभी, लोगों ने पढ़ लिया है। हाँ, और आपके ज्वाइन करने से ठीक पहले मैं बात कर रहा था आपकी किताब के बारे में, होना अतिथि कैलाश का। जी क्योंकि आप जब कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर गई थी तो फेसबुक पर आपने काफी अच्छे अच्छे उसके पोस्ट डाले थे। हाँ, उस मुझे किताब लगता के है बारे होना में आप अतिथि मुझे कैलाश का तो पढ़ना ही चाहिए। वो एक कथेतर किताबें तो मुझे लगता है कि निश्चय ही सभी को पढ़नी चाहिए, क्योंकि वो जीवन से जुड़ी होती है। मुझे खुद आजकल कथेतर किताबों को पढ़ने का अच्छा शौक लग पड़ा है। मैम आपकी एक लीलन कहानी पढ़ी थी मैंने। जी मैम वो इतना, मतलब मैं आपको बताऊं, मैंने उसको पढ़ती रही, उसको 2 बार 3 बार 4 बार। अपने इतनी, मतलब ऐसे लग रहा था जैसे वो भिन भिनाना मुझे कानों में सुनाई दे रहा था उस कहानी में। बहुत खूबसूरती से आपने उसको लिखा था। और जी, वो मैंने उसमें कोशिश की है कि एक मृत देह जो हाँ जा चुकी है, उसके साथ प्रकृति के सूक्ष्म जीवों का कैसा व्यवहार रहता है। तो जो मृतदेह है, एक नेचुरली डिके हो रही है, पृथ्वी में मिल रही है, और एक जिसके साथ बेरहमी से बर्ताव किया है, तो मुझे लगता है चींटियां भी उसे देख के चौंकती होंगी, मक्खियां भी उसे देख के चौंकती होंगी, चीलें भी उसे देख के चौंकती हैं। तो मैंने ये कोशिश की कि प्रकृति भी बलात्कार का और हत्या का कैसे विरोध करती है। बहुत बहुत ही, मतलब पता है मैं आखिर तक जाके उसमें रो पड़ी थी। जल्दी से मैं मैंने रोती उसे नहीं हूँ 1 कहानियां साल में पढ़ के। लिखा, उसकी एक एक लाइन लिखना मेरे लिए भारी था, और आप विश्वास नहीं करेंगे, उस कहानी के बाद से अभी तक मैंने एक भी कहानी नहीं लिखी। 1 साल होने आया। मैं तो बहुत टाइम तक निकल ही नहीं पाया। आज भी अब मैं दोबारा बात करी तो मेरे को वो लिखे हुए शब्द कान में चल रहे हैं मेरे इस वक्त भी।
और मेरे ख्याल से हमारे पास कोई सिस्टम होना चाहिए था जिससे हम शब्द इकट्ठा कर सकें। कुछ एक जो मनीषा आपने पिछली बार भी कुछ अच्छे अच्छे शब्द बोले थे, आज जैसे बोला है कथेतर, मैंने तो हाँ पहले नहीं सुना। और आपकी एक किताब में एक चर्चा थी राजस्थानी रंग, कुलसुम रंग की। हाँ, कसुमल। कसुमल था, हाँ कसुमल था। कसुमल। हाँ, वो आपको कहाँ से मिला? हाँ, दरअसल कसुमल रंग राजस्थानी में बड़ा प्रसिद्ध है, क्योंकि ये रंग विवाह का, प्रेम का भी है, और यही रंग युद्ध का भी है, जिसको अपन केसरिया से भी अलग रंग होता है। पीले और पीले में थोड़ा सा लाल मिला के जो युद्ध में साफे बांधे जाते हैं, तो वो एक खास किस्म का कसुमल रंग होता है। और केसरिया के आसपास, हाँ, केसरिया से थोड़ा सा और अलग, तो वो जो राजस्थानी लोग हैं वो समझ सकते हैं। और कसुमल रंग के लिए कहा जाता है कि मारू थारा देश में निपजे 3 रतन, एक ढोलो दूजी मरोहन, तीजो कसुमल रंग। तो मतलब मरुस्थल तुम्हारे देश में तीन ही रत्न उपजे हैं। तुमने अपने गर्भ से 3 रत्नों को जन्म दिया, एक तो ढोला मारू को और एक कसुमल रंग को, जो प्रेम और युद्ध दोनों का प्रतीक है एक साथ। यहाँ पे आपको पता है 2 राजस्थानी है, मैं और पूजा भी राजस्थानी, तो मुझे तो इस रंग के बारे में नहीं पता। लेकिन मेरी शिकायत ये भी है कि जब राजस्थान की बात आती तो रेगिस्तान, मैं भी अरिसुदन की, मैं भी। खाली रेगिस्तान नहीं है राजस्थान। हाँ, मैं अगर कोटा उदयपुर की बात करूँ तो वहाँ इतना हरियाला है, और वहाँ तो हाँ, हमारा गांव भी बहुत हरा भरा है। आप कहाँ से हैं अरिसुदन? मैं कोटा से हूँ और पूजा उदयपुर से। हाँ, और मैं भी उदयपुर मीरा कन्या महाविद्यालय की प्रोडक्ट हूँ। मैं भी। अरे वाह। मीरा कन्या महाविद्यालय से मैंने बीएससी किया, फिर उसके बाद साइंस कॉलेज से मैंने एमएससी किया है, तो मैंने दोनों जगह से पढ़ाई की। मैंने मीरा गर्ल्स कॉलेज से बीएससी किया, और उसके बाद मैंने अपना आर्ट कॉलेज से हिंदी में एमए एमफिल दोनों वहां से किया। अरे वाह, तो सेम हमारी वही सुखाड़िया यूनिवर्सिटी हो गई। बिल्कुल, सुखाड़िया यूनिवर्सिटी से। देखिए दुनिया कितनी छोटी सी है, एक बिल्कुल, कहाँ से घूम घूम कर अरिसुदन की वजह से एक साथ मिल गए यहाँ। बिल्कुल। हाँ, मैं क्रेडिट ले लेता हूँ हैप्पीली। बिल्कुल लेना ही चाहिए अरिसुदन, तुमने बहुत सारी चीजें ऐसी की है कि जिनकी वजह से हम बार बार इकट्ठे होते हैं। ये और तो है। हमको फिर से एक बार इकट्ठा होना है। लेकिन मनीषा, उससे पहले आपकी एक, क्योंकि हम दुनिया छोटे होने की बात कर रहे हैं, आशियाना की बात कर रहे हैं और नीड की बात कर रहे हैं, तो आपका एक और इनिशिएटिव था हिंदी नेस्ट, और वो हाँ, बिल्कुल हिंदी की पहली वेबसाइट्स में से एक है, या शायद पहली। बिल्कुल, हमने 1999 में इस वेबसाइट की नींव डाली थी, और तब हिंदी में कुछ होता ही नहीं थे इंटरनेट पे। उसके बाद अभिव्यक्ति और उसके साथ ही एक और ये लोग आए थे, तो वो ये सब पैरेलली चीजें आई थी। तो पहले हिंदी नेस्ट आया बोलोजी.com के साथ में, और उसके बाद जब पूर्णिमा जी निकल के उन्होंने फिर अभिव्यक्ति शुरू किया, और उसके बाद एक और न्यूज़पेपर आता था, उसका कोई एक हिंदी वेबसाइट आई थी। मैम, एक सवाल आ रहा है नीचे से, आपकी पसंदीदा किताब कौन सी है? मेरी पसंदीदा किताबें बहुत सारी हैं, बहुत सारी है। अगर इस वक्त मुझे जो याद आ रही है, मित्रो मरजानी है कृष्णा सोपती जी की, और मृदुला गर्ग की कठगुलाब मुझे हमेशा प्रिय रही है, और मनु भंडारी जी मुझे बहुत प्रिय रही हैं, उनकी सारी किताबें। और मनोज श्याम जोशी जी की कसब मुझे बहुत प्रिय है। और अगर बांग्ला साहित्य में देखूं तो मुझे तारानाथ बंदोपाध्याय की भी किताबें बहुत पसंद है, और विश्व साहित्य में मुझे गोरकी पसंद है। और मैम, आपकी आने वाली किताब भी है, कौन सी आ रही है आपकी? मेरी आने वाली किताब मेघदूत की राह के पथिक, जिसमें पूरी की पूरी जो मैंने मेघदूत यात्रा की है सीनियर फेलोशिप के तहत, जो मैंने मेघ जहाँ से यक्ष की यात्रा शुरू होती, यक्ष मेघ को यात्रा का एक मैप देता है, तो उस मैप को मैंने पूरा खुद अपने
खुद यात्रा करके उसको पूरा किया, कैलाश तक गई। तो वो पूरी की पूरी मेघदूत की राह के पथिक किताब की तैयारी चल रही है। सबसे पहले बुक करनी पड़ेगी मुझे। सरगुजा से जहां पर मेघ वो निकाला गया था और उसको श्राप देके धरती पे भेजा गया था, तो वो जो जिस भूमि से, जिसको हम सोचते हैं कि यहाँ से होगा, वहां से वो यात्रा शुरू की थी, सरगुजा से। शुक्रिया मैम। और शंभवी कह रही हैं हमें इस सेशन की एक ट्रांसक्रिप्ट बनानी पड़ेगी, क्योंकि इतनी बहुमूल्य हमारे पास एक किताबों की लिस्ट जैसे आ गई है। तो शंभवी काम करेंगे उस पर। मनीषा, आपको कभी राइटर्स ब्लॉक हुआ है? अभी मैं राइटर्स ब्लॉक से ही गुजर रही हूँ अरिसुदन। मैंने जैसे बताया, लीलन कहानी के बाद से मैं कुछ लिख नहीं पाई बहुत ज्यादा, तो अभी उससे ही गुजर रही थी। लेकिन मैं अभी उभरी हूँ क्योंकि मैंने वापस होना आती थी ये इसके सोफिया के बाद में। फिर मैंने अभी इस किताब पे काम करना शुरू किया है, मेघदूत की राह के पथिक। अरिसुदन जी, मुझे लगता है एक सेशन और होना चाहिए। हाँ, 40 सेकंड बचे तो अब इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मनीषा, एक सेशन तो फिर से करना पड़ेगा। बिल्कुल, पर्यावरण का तो पूजा करेंगे, लेकिन आपकी किताबों पर चर्चा भी बहुत बाकी है। किताबों पे एक सेशन बाकी है। बहुत इंटरेस्टिंग, मजा भी आ रहा है सब सुनने में और कितनी नई चीजें पता चल रही हैं, तो बिल्कुल होना चाहिए नया सेशन। बिल्कुल, या तो एक के बाद एक सेशन हमें कर लेने चाहिए इसी में, या फिर अगली बार करना चाहिए। हाँ मैम, अलग अलग किताबों पे हम थोड़ा थोड़ा सब लोग जानना चाहेंगे हर किताब के बारे में। जरूर से। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मनीषा। थैंक यू मनीषा। ये थी इस हफ्ते की किताब। अगले अंक की किताब होगी निर्मल वर्मा की लिखी हुई अंतिम अरण्य। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, और हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।